दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर आ पहुंचे हैं जहां से आगे बढ़ने का सफर रहस्य और रोमांचकारी अनुभवों से होकर गुजरने वाला है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि देवस्थानम, मंदिर, देवालय या इबादतगाह, इनका अस्तित्व सनातन परंपरा में भले ही थोड़ी देर से सामने आया, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रकृति की बारीकियों पर आधारित और ब्रह्मांड के अथाह ज्ञान से भरपूर जिस वैदिक व्यवस्था में सनातन परंपरा की जड़ें स्थापित थी, वो यहाँ से थोड़ी सी बदलती हुई नजर आती है। वैदिक कर्मकांड और सनातन मंदिरों की व्यवस्थाएं यहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे का सफर तय करती हुई नजर आती है। अपने शुरुआती दौर में ही हमारे ये मंदिर ज्ञान और धन से परिपूर्ण हो जाते हैं कि दुनिया इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया को साम्यवाद जैसे विषय का ज्ञान, विषय का दर्शन हमारे इन मंदिरों ने अपने शुरुआती दौर में ही दे दिया था। ये सब कब, कैसे और किस तरह से हुआ होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अमूमन सामूहिक रूप से किया जाने वाला ये मंत्रोच्चार वैदिक युग की विशेषता रही है। हमारी धरा पर जन्मे महान ऋषियों ने अपने तपोबल से ब्रह्मांड में व्याप्त विज्ञान को जाना। ध्वनियों के प्रकार, उससे निकलने वाली तरंग और उससे उत्पन्न होने वाला क्वार्क, और फिर उस क्वार्क से बनने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे महीन अणुओं और परमाणुओं को जाना। उसके संयोजन और विखंडन के ज्ञान में पारंगत हुए। ध्वनियों को संयोजित करके मंत्र में बदलने के अलावा ऋषि मुनियों ने अग्नि के महत्व को भी पहचाना और नाना प्रकार के वनस्पतियों को अग्नि में प्रज्वलित करके उसके धुएं और गंध के प्रभाव से प्रकृति में बदलाव लाने की शक्ति प्राप्त की। अनावृष्टि या सूखा पड़ने पर हवन कुंड की ज्वाला के साथ परमाणु बनाने वाले क्वार्क तरंगों को मंत्रों से उत्पन्न करके ये लोग बारिश के लिए मेघ बना सकते थे। वहीं अतिवृष्टि की हालत में अथाह जलराशि से भरे बादलों को छिन्न भिन्न भी कर सकते थे। ये ज्ञान इतने चरम पर था कि इसे सीधे सीधे ईश्वरीय शक्ति से जोड़ देना भी गलत नहीं होगा। त्रेता और द्वापर युग तक हमारे इन महान ऋषि वैज्ञानिकों ने हवन कुंड से इच्छानुसार गुणों को धारण करने वाले संतान उत्पत्ति की विद्या का प्रदर्शन करके लोगों को अचंभित भी कर डाला था। लेकिन यह ज्ञान आज के विज्ञान की तरह ही केवल विशिष्ट लोगों तक सीमित होकर रह गया था। इस ज्ञान में पारंगत होने के लिए आज के वैज्ञानिकों की तरह ही मोटे मोटे ग्रंथ बांचने पड़ते थे। किसी बड़े ऋषि वैज्ञानिक की शरण में रहकर पीएचडी करने की तरह ही अपना शोध करना होता था। ये ज्ञान उन्नत तो था, लेकिन आम लोगों को कतई मयस्सर नहीं था। ऋषि वैज्ञानिकों के यज्ञों से होने वाले ईश्वरीय चमत्कारों को आम जनता केवल मुंहबाए देख सकती थी। इस अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से जुड़ पाना हर किसी के लिए कदापि संभव नहीं था, ना तब और ना आज, क्योंकि वो उन्नत ज्ञान तो आज भी वेदों के रूप में हमें उपलब्ध है और उस ज्ञान का पीछा करते हुए आधुनिक विज्ञान को हम तटस्थ रहकर तरक्की की राह पर बढ़ते देख सकते हैं, एकदम वैसे ही जैसा वैदिक युग के सामान्य लोग देख रहे थे। दोस्तों, सनातन परंपरा में वेद ग्रंथों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है, लेकिन ईश्वर की वाणी का श्रवण करके उसे लिपिबद्ध करने के लिए सबसे पहले ईश्वर से जुड़ना तो पड़ता ही है। वेद ग्रंथों को लिखने या संकलित करने वाले ऋषि मुनियों को भी पहले ईश्वर से जुड़ना पड़ा और फिर उन्होंने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया। उन्हीं ऋषियों को ये अच्छी तरह से आभास हो गया था कि वेद ग्रंथों को लोगों के घर घर तक पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन उसे पढ़ना और समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जबकि वो ये भी जानते थे कि ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। फिर वेदों के कठिन श्लोकों और यज्ञ विधियों के अलावा वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे आम आदमी भी सीधे ईश्वर से संवाद कर सके। ऋषियों के मन में आने वाला यही विचार मंदिर की नींव का पहला पत्थर था। लेकिन वैदिक युग का ये मंदिर आज के मंदिरों की तरह नहीं था। इसकी शुरुआत तो
वेदों को पढ़ने और उसे आम लोगों को समझाने के केंद्र के रूप में हुई थी। वैदिक व्यवस्था के मुताबिक कॉलोनियों का निर्माण किया गया और इसका केंद्र था वो स्थान जहां वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ कर्मों को संपन्न किया जाता था। इस वैदिक कॉलोनी के बिल्कुल केंद्र में बना यही स्थान निकट भविष्य में मंदिर में बदलने वाला था, क्योंकि आंतरिक तरक्की तो वैदिक ऋषि भी कर रहे थे। वो अपने ही द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की सीमा से परे जाने लगे थे। अब ना तो कठिन ज्यामितीय गणित से बनाए जाने वाले यज्ञ कुंडों की आवश्यकता पड़ने वाली थी और ना ही परिश्रम से पहचान कर एकत्र किए जाने वाले वानस्पतिक समिधाओं की। अब तो ये सारा खेल केवल मन की शक्ति से हो जाने वाला था। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं या कहते हुए सुनते हैं कि आज मन अच्छा नहीं लग रहा है। सच्चाई यही है कि पढ़ाई लिखाई से लेकर कामकाज और खान पान भी मन पर निर्भर है। हमें कौन से स्वाद का खाना खाना है, ये भी कई बार हमारा मन ही निर्धारित करता है। वो अर्जुन का मन ही था जो ऐसी स्थिति में आ पहुंचा था कि उसे ठीक करने के लिए श्री कृष्ण को भगवत गीता का उपदेश देना पड़ा। आखिर ये मन क्या है? क्यों ये मन हम मनुष्यों को मशीन बनने से रोकता है? और कैसे इस मन पर काबू पाने के बाद अर्जुन कुरुक्षेत्र में मौत बांटने की मशीन बन जाता है? वैदिक युग के विज्ञान से लेकर आधुनिक युग के विज्ञान तक ने मनुष्य के शरीर को पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक चीर फाड़ डाला, लेकिन किसी को भी मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई अवयव या ग्रंथि नहीं मिला जिसे मन का नाम दिया जा सकता था। लेकिन जिन ऋषियों ने ईश्वर से जुड़कर उसकी वाणी को सुनकर वेदों की रचना की थी, उन्हीं ऋषियों को मनुष्य के शरीर में एक नहीं दो मन मिले, एक अंतर्मन और दूसरा बाह्य मन। उन्होंने जान लिया कि इन्हीं दो मनों को एक करना ही आध्यात्म का सार है और इसके लिए जिस समर्पण की आवश्यकता होती है उसका एक आधार होना भी अनिवार्य है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक बार फिर से वैदिक युग में आलोकपात कर लेते हैं। यजुर्वेद में न तस्य प्रतिमा शब्द का जिक्र आता है। इसका मतलब है अग्नि वही है, आदित्य वही है, वायु चंद्र और शुक्र वही है, जल प्रजापति और सर्वत्र वही है। वह प्रत्यक्ष नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका नाम ही अत्यंत महान और वो सब दिशाओं में व्याप्त होकर स्थित है। इस निराकार ईश्वर की आराधना ऋग्वेद के मंत्रों में की गई है और विद्वानों ने इसका अनुवाद कुछ इस तरह से किया है। प्रेम से मिलकर चले, बोले सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों, ज्ञान पाते हैं बराबर, भोग्य पा सब नेक हों। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। सबका भला करो ईश्वर, सब पर दया करो ईश्वर, सब पर कृपा करो ईश्वर, सबका सब विधि कल्याण हो। दोस्तों, अब आप एक ऐसे गांव या समाज की कल्पना कीजिए जहां सभी लोगों के घर एक समान हों, सभी लोगों की अनिवार्य आवश्यकताएं एक जैसी हों और भोग्य वस्तुएं भी एक जैसी हों। योग्यता के अनुसार कर्म विभाजित हो, कमाई भले ही सबकी अलग अलग हो, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबको समान राशि ही उपलब्ध होती हो या खर्च करने का समान अधिकार हो और उस निर्धारित राशि से अधिक कमाई करने वाला हर कोई अपनी अतिरिक्त आय इस गांव के केंद्र में बने उस स्थान पर जमा कर देता हो जिसे वैदिक प्रचार का मंदिर कहा जा सकता है। इस स्थान पर जमा राशि से यज्ञ कर्म किए जाते हों, आपदा विपदा के समय ये राशि सबके हित में खर्च की जाती हो, लोग सामान्य और साधारण जीवन जीकर अखिल ब्रह्मांड के हित के लिए कृत संकल्पित हों। वेदों में ऐसे ग्राम या नगरों की रक्षा के लिए राजा का पद भी तय होता था, लेकिन शक्ति का मुख्य केंद्र वो वैदिक मंदिर ही होते थे। इस व्यवस्था ने समाज में बड़े प्रभावशाली परिवर्तन किए। पहला तो ये कि इन मंदिरों में दिव्य ज्ञान के साथ दिव्य कोश भी जमा हो गया। अब तक इन मंदिरों में देवी देवताओं के विग्रह की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन ये मंदिर आर्थिक रूप से इतने संपन्न हो गए कि लुटेरों को आकर्षित कर सकते थे। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये हुआ
कि राजकर्मों को भी निर्धारित करने के कारण ये मंदिर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए। वैदिक व्यवस्था से संचालित होने वाले हमारे इन्हीं मंदिरों ने दुनिया को साम्यवाद का ज्ञान भी दिया। कुछ विद्वानों का तो ये भी दावा है कि जब मैक्स मूलर भारत से वेदों की मूल पांडुलिपियां ले गए तो उनके द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद के आधार पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। हेनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की और डॉक्टर सुसलर ने बायोकेमी की। होम्योपैथी और बायोकेमी हमारे आयुर्वेद पर आधारित हैं और आयुर्वेद अथर्ववेद पर आधारित है। दोस्तों, वैदिक युग में ही भारत की पुण्य धरा पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न मंदिरों का सूत्रपात हो चुका था, लेकिन इन मंदिरों में उन शक्तिशाली विग्रहों का स्थापित होना अभी बाकी था, जिसके बारे में पता चलता है कि वो तो वैदिक युग से भी बहुत पुराने थे। और फिर इन मंदिरों का जैसे जैसे विकास होता गया, दुनिया हैरान होती गई। हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर्मन और बाह्य मन को एक करके जहाँ नए आध्यात्मिक युग का सूत्रपात किया था, वहीं उनकी गहन ध्यान की प्रक्रिया ने उन प्राचीन घटनाओं को देख लिया था जो धरती पर कई कई बार घटित हो चुकी थी। आने वाले दिनों में वही घटनाएं लोगों को याद दिलाई जाने वाली थी और उन घटनाओं के प्रेरणा स्रोतों को इन मंदिरों में पूजा जाना था। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वैदिक प्रचार के लिए बने इन मंदिरों ने ही वैदिक कर्मकांड को पीछे छोड़कर भारतीय अध्यात्म को एक नई दिशा दी, या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने ही कुछ और ऐसा जान लिया था जो वैदिक ज्ञान के जितना ही महत्वपूर्ण था? आखिर क्यों और कैसे भारतीय अध्यात्म में वैदिक कर्मकांड और मंदिरों की व्यवस्थाएं एक दूसरे का सामंजस्य बनाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने को मजबूर हुए? अगले एपिसोड में हम इसे ही जानने की कोशिश करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम को। और हाँ दोस्तों, अपने मित्रों और अपने परिचितों को इसे फॉरवर्ड करना भी न मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।